नमस्कारम एवरीवन। सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, आपने शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी आप गुस्सा हो जाते हैं? मतलब हमारे माइंड में फिर ये डाउट आएगा कि हमारी साधना काम नहीं कर रही। गुस्सा आ गया और हमने गुस्से में कई चीज़ें कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमको ये सिखाया गया है हमारी इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के दौरान। हमें हमारे जो एक्शंस हैं वो बहुत कॉन्शियस होने चाहिए। लेकिन फिर भी कई सिचुएशन ऐसी आती है हमारी ज़िंदगी में कि हम लोग बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, फिर गुस्से में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा एक मैसेज मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझे भेजा था। तो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी था, इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या हम अगर हम गुस्सा हो रहे हैं, हम साधना करने के बाद भी अगर गुस्सा आ रहे हो, तो हमारी साधना क्या काम नहीं कर रही है? दोस्तों, तो फिर आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो आपको गुस्सा आना स्टार्ट हुआ है, क्या वो उतने ही दिन पहले आने स्टार्ट हुआ जितने दिन से आप अपनी क्रिया कर रहे हो या अपनी साधना कर रहे हो, या फिर ये चीज़ आपके अंदर बचपन से बैठी हुई है? जहाँ तक मुझे पता है कि बचपन से लेकर आज तक हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस बैठे हुए हैं, और यही जो इमोशन एक इमोशन है वो गुस्सा ही है। तो ये गुस्सा जो हमारे अंदर बचपन से लेकर आज तक बैठा हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें समय लगेगा। उसको ख़त्म करने के लिए जब समय लगेगा, तो समय लगने का अर्थ आप समझ रहे हो कि ये 10-15 दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि जो हमें गुस्सा आ रहा है वो हमारे 20, 25, 30, 40 साल का ही है। परंतु दोस्तों, जितना मैंने पढ़ा है जितना मैंने पढ़ा है उसके अनुसार, ये अभी मेरे रियलाइजेशन पे नहीं है, पर ये जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं जिनको तोड़ने में हमें काफ़ी समय लगेगा। तो हम लोग अगर साधना कर रहे हैं तो गुस्सा भी आएगा, हंसी भी आएगी, रोना भी आएगा, जो भी इमोशंस है वो सब के सब आएंगे। पर अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो इमोशंस आ रहे हैं, उन इमोशंस को अवेयर रहकर हम लोगों को उनसे डील करना है। मानो गुस्सा आ गया, तो आज से पहले तो हमें पता भी नहीं चलता था कि हमें गुस्सा आ रहा है और हम चीज़ें तोड़ फोड़ कर देते थे और फिर बाद में जाके पछताते थे। लेकिन अब अगर गुस्सा आते हुए आपको पता लग रहा है कि मुझे गुस्सा आ गया, और तो ये गुस्सा जब आपको आ गया, आपको इतना पता चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप ग्रो कर रहे हो, और आपके मन में ये ख्याल भी उठ रहा है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा आगे से। तो ये जो चीज़ आपके अंदर उठने लगी है अब, यही चीज़ तो है आपकी साधना। ये जो चीज़ है ये आपकी साधना का असर है। आपकी साधना ही आपको यहाँ तक लेकर आई है। तो अगर मान लो आपने गुस्से में कभी कोई चीज़ कर भी ली, तो उससे रिग्रेट नहीं हो रहा कि यार मैं तो साधना करता हूँ और मैं फिर भी गुस्सा हो रहा हूँ, ये गलत बात है। इससे आपने अपने आप को मतलब टॉर्चर माइंड में टॉर्चर नहीं करना है कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था, यार मैं तो साधना करता हूँ, और डिमोरलाइज नहीं होना है कि मेरी साधना काम नहीं कर रही है। भाई, जो इमोशन आपके अंदर बचपन से लेकर भरे हुए थे, वो जो गुस्सा भरा हुआ है, जो भी चीज़ आपके अंदर भरी हुई है, वो किसी ना किसी फॉर्म में निकलेगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आ गया तो आ गया, आगे से नहीं करूँगा। यही तो ये मेन चीज़ है कि आज आपको मान लो आपने जो गलती करी, आगे से नहीं करोगे। इसी को तो हम लोग अवेयरनेस कहते हैं। अब आप ये कहोगे कि ये सब चीज़ें तो हम बिना किसी साधना के भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो साधना, जो क्रिया हम कर रहे हैं, जिसको अभी मैं फ़िलहाल के लिए शांभवी महामुद्रा की बात करता हूँ, तो इससे हमारे शरीर के अंदर एनर्जी राइज़ होती है। जब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी राइज़ होती है, तो दोस्तों हमारी अवेयरनेस अपने आप राइज़ करती है। तो शांभवी महामुद्रा से हमारी अवेयरनेस राइज़ हो रही है। तो अगर आपकी अवेयरनेस राइज़ हो रही है, तो जो भी चीज़ें आप करने वाले हो, उन चीज़ों को आप थोड़ा-सा और कॉन्शियसली करोगे, ध्यान से करोगे। अगर मान लो कि आपने आज गुस्सा कर भी दिया, तो कोई बात नहीं, कल आपको ध्यान रहेगा कि हाँ यार, कल मैंने गुस्सा किया था, आज गुस्सा नहीं करूँगा। ये आपकी अवेयरनेस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप डेली बेसिस पर अपनी क्रिया कर रहे हो, जिससे आपकी एनर्जी राइज़ करती है, और उसी की वजह से आप अवेयर रहते हो। और मान लो, तो आप कहोगे कि ये कहना तो बड़ा आसान है, आप बड़ी आसानी से कह रहे हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर आप अपने गुस्से को
कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैंने सुना है, मैंने कहीं पर पढ़ा भी था, सदगुरु ने ऐसा कहा है कि जब आपको गुस्सा आए तो कुछ एक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुस्सा आ रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। गुस्सा गुस्सा अपने आप में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब बनती है जब आप गुस्से में कोई एक्शन परफॉर्म करते हो। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनको गुस्सा आया तो वो अपना मोबाइल फ़ोन पटक देंगे, अपने लैपटॉप का चार्जर पटक देंगे। तो ये नुकसान है, किसका नुकसान है? हम लोगों का ही नुकसान है। कोई अपना हाथ दीवार पे मार देगा, कोई कुछ कर देगा। तो ये सब चीज़ें हमारा ही नुकसान करती हैं और इस वजह से हमारे रिश्तों में भी खटास आती है। रिश्तों में फिर एक होता है कि हमारी हमारा अनबन होने लगती है, हमारे जिस भी रिलेशन में हम रह रहे होते हैं। तो मान लो कि सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर गुस्सा आए, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि गुस्से में कभी भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है। अब आप ये कहोगे कि हमारा माइंड हमारा हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आपको यही देखना है कि इस समय पर यही देखना है कि एक्चुअली हमारा जो माइंड है ना, वो हमको बांध के रखना चाहता है, क्योंकि ये जो गुस्सा उठ रहा है वो माइंड में ही उठा है और हमारा माइंड हमसे कोई चीज़ करवाएगा उस गुस्से में, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करेंगे, हम माइंड के गुलाम नहीं हैं। अगर हमने माइंड के अंदर जब गुस्सा राइज़ हुआ, तो हम लोग कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तब हम लोग क्या है, माइंड के गुलाम हैं। माइंड हमेशा यही चाहता है कि हम उसके गुलाम बने रहें। तो यही गुलामी को तोड़ना हमारा काम है। और जब गुस्सा है, चाहे आपका माइंड फिर किस भी तरीके का गेम खेले आपके साथ, मैंने इस चीज़ के लिए एक अलग से वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि गुस्से को जब गुस्सा है तो उस समय पर हमें किस तरीके से उसको कंट्रोल करना चाहिए। और फिर भी अगर आपको गुस्सा आ ही रहा है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपने शांभवी महामुद्रा सीखी हुई है तो आप इसको 2 बार करने की कोशिश करो और हो सके तो आप हठ योगा की कोई प्रैक्टिस सीखो। दोस्तों, जब मैंने अंग मर्दना सीखा था तो मेरी हठ योगा टीचर जो है उन्होंने मुझे बताया था कि अंग मर्दना के प्रैक्टिस करने के बाद 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद आपकी ज़िंदगी से गुस्सा एकदम गायब हो जाएगा। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। गुस्सा आना बहुत कम हो चुका है। हालाँकि मैं और भी प्रैक्टिसेस करता हूँ, ये उनकी वजह से भी हो सकता है। पर जब से मैंने अंगवर्धना प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, तो जो गुस्सा आना ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई थी। तो दोस्तों, आप हठ योगा की और प्रैक्टिसेस भी सीख सकते हैं। अंगमर्दना हो गया, सूर्य क्रिया हो गया, योगासनास हो गया और एक और प्रैक्टिस होती है जिसे हम सूर्य शक्ति, और एक प्रैक्टिस और है जिसे हम कहते हैं भूत शुद्धि। आप ये भी सीख सकते हो। इसके अलावा एक और प्रैक्टिस होती है भस्त्रिका क्रिया। भस्त्रिका क्रिया से एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करती है। जब हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है तो हमारी एक तरीके से अवेयरनेस लेवल इंक्रीज़ करते हैं और आप ऐसा कह सकते हो कि हम लोग थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गुस्सा आ रहा है तो आप ऐसी प्रैक्टिसेस सीखो जिनसे आपकी ब्रेथ पे डायरेक्टली काम हो। जब आपकी ब्रेथ पे काम होगा तो आपके माइंड पे भी काम अपने आप हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखना। जब भी किसी भी मेडिटेशन प्रैक्टिस में आप जाते हैं जहाँ पर योगा ना करवा रहा हो, कोई और मेडिटेशन प्रैक्टिस करवा रहा हो, तो यूजुअली वो लोग ब्रेथ पे काम करते हैं। ब्रेथ पे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ब्रेथ है उसने ही हमारे फिजिकल और नॉन फिजिकल को बांध के रखा है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर में श्वास का प्रवाह नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, सांस ही एक ऐसी चीज़ है जिसने नॉन फिजिकल और फिजिकल को एक साथ बांध के रखा था। जो लोग भस्त्रिका क्रिया नहीं सीख सकते और जो लोग अभी शांभवी महामुद्रा की भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो लोग नाड़ी शुद्धि कर सकते हैं। स्टार्ट करो 5 मिनट से, लेकर जाओ 15 से 20 मिनट तक। देखना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए मुश्किल लगती थी वो धीरे धीरे आसान होने लगेंगी। और फिर भी मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, आप कहोगे कि हम लोगों को शांभवी से पहले तो हमारे बहुत सारे इमोशंस कंट्रोल में थे, लेकिन जब से शांभवी करने लगे हैं तो हमारे बहुत सारे इमोशंस बाहर निकल के आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इस चीज़ को समझना। मान लो कि हमारा जो शरीर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जमी हुई है, बचपन से लेकर आज तक गंदगी जमी हुई है। इमोशनल लेवल पर देखो या मेंटल लेवल पर देखो, हमारे अंदर बहुत सारी लेयर जमी हुई है। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल एक नाली से लूँ, जो नाली एक नाली
को जब आप साफ़ करने जाते हो, उसके ऊपर जो सबसे पहली परत जमी हुई है, जब आप उसको हटाओगे तो नाली से बदबू आने लगेगी। तो जब नाली साफ़ होती है तो बदबू आती है। इसी तरीके से हमारे अंदर भी जो इमोशंस भरे हुए होंगे, अगर हम शांभवी महामुद्रा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई और भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो इससे होता क्या है, हमारी सफाई हो रही है। जब आपकी सफाई होगी तो हो सकता है जो आपके अंदर इमोशंस भरे हुए थे वो बाहर निकले। ये निकलना, इनका निकलना ज़रूरी है। अगर ये निकल रहे हैं तो ये अच्छा साइन है। आगे चल के आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें आपके लिए रुकावट नहीं बनने वाली है। जो भरा हुआ है वो सब बाहर निकलेगा। आप देखना, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के निकलेंगे। तो अपनी प्रैक्टिसेस को नहीं छोड़ना है, डिमोरलाइज़ नहीं होना है कि इस प्रैक्टिस से पहले तो मैं सही था, लेकिन जब से मैंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी तो मैं और ज़्यादा गुस्सा हो रहा हूँ, या डिमोटिवेट होने लगे, यार मुझे तो होना नहीं चाहिए मुझे तो गुस्सा होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं शांभवी करता हूँ या कुछ ऐसा करता हूँ। भाई गुस्सा आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको अपने सर में नहीं चढ़ाने की मुझे गुस्सा आ रहा है, यार अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, मैंने तो ऐसा गलत कर दिया, गुस्से में ऐसा कर दिया। ये सब चीज़ें आपके माइंड में नहीं आने हैं। जैसे हमको भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं ना, अगर गुस्सा आ रहा है तो हमें पता है कि गुस्से में हमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है। बस सिंपल सी आप बात ध्यान रखना, सिंपल सी बात ध्यान रखना। और एक चीज़ और, आपकी ज़िंदगी में आपकी साधना जो है वो प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। चाहे खाना छूट जाए पर साधना छूटनी नहीं चाहिए। अगर आप इस इंटेंसिटी से जाओगे, इस इन्वॉल्वमेंट के साथ जाओगे, तो आप देखना आपकी साधना आपके लिए जादू की तरह काम करेगी, जादू की तरह काम करेगी। और जो लोग शांभवी महामुद्रा में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप लोग हो सके तो अपनी शांभवी महामुद्रा सूर्योदय से पहले ख़त्म करने की कोशिश करें, जिसको जनरली लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आप अपनी जो प्रैक्टिसेस है वो ब्रह्म मुहूर्त में करें। देखना आपकी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगी, एनहेंस हो जाएंगी। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।